आज होगी मंजू की पहली रसोई हमारे घर पे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ। तो आज डे थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि मंडे है, छुट्टी का डे है। तो फिर आज मैं वही अराउंड 8 बजे तक उठी। देन मैं अपना पार्क पे वॉक करने आ गई। वॉक मेरी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद मैं करूँगी थोड़ी सी कुछ बेसिक सी एक्सरसाइज, वो भी योगा फेस के लिए सिर्फ। बाकी जो अदर कर सकते हैं वो भी कर लेते हैं, बट मुझे लगता है क्योंकि मेरा वेट अकॉर्डिंग टू हाइट बिल्कुल ठीक है, तो ज़्यादा मैं हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जितना है उतने पे ही मेंटेन करके रखना है। तो आज का डे नॉर्मल रहेगा, छुट्टी का डे है, घर पे ही स्पेंड करूँगी। हो सकता है दिन तक थोड़ी देर के लिए पार्लर वगैरह जाऊँ हेयर वॉश वगैरह करवाने। तो चलिए अपना जो है फेस योगा कर लेते हैं। फेस योगा का मैं जो है छोटा रील डालूंगी, एक मिनट का, वो आप चेक कर लेना। एक्चुअली क्या है कि पहले स्टार्टिंग में मेरा वेट पुट ऑन नहीं हुआ था, बट मुझे सब कह रहे थे कि तेरे तू मोटी होगी, तेरा मुंह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। तो उसके लिए मैंने भी यूट्यूब से ही चेक करके कुछ जो है 1 2 3 बेसिक सी एक्सरसाइज करती हूँ। कोई ज़्यादा मतलब 10 मिनट लगते हैं हार्डली, 3 के 3 सेट करने में, तो ज़्यादा किसी के लिए भी टफ़ नहीं है। और इससे क्या है, फेस थोड़ा सा शेप में आना स्टार्ट हो गया मेरा। आप मेरी स्टार्टिंग वाली फ़ोटोज़ कोई उठा के देख लेना, तो उसमें आपको जो मेरी जॉ लाइन है वो भी इतनी क्लियर नहीं दिखेगी। प्लस यहाँ पे जो है 2-3 लाइंस बन गई थी, हालांकि अभी भी देखो तो 2 है, बट अभी मेरे को 10-15 मिनट दिन ही हुए हैं करते करते। एक दिन में नहीं होगा आई नो, बट एक दिन ज़रूर होगा। तो लेट्स गेट एक्सरसाइज। तो जो सबसे पहली एक्सरसाइज है फेस के लिए, तो सबसे पहले अपना मुंह ओपन करके और ऊपर की तरफ देख के जितनी बार कर सको आप। मैं कोशिश करती हूँ मैं 50 टाइम्स कर लूँ ये वाला। और देन उसके बाद जो सेकंड है, अब आवाज़ का मुझे पता नहीं कैसी आ रही होगी, आ भी रही होगी या नहीं आ रही होगी। देन जो आपका सेकंड है, सेकंड भी बहुत सिंपल है। ऐसे फिंगर को यहाँ रख के और देखना सामने है, आंखें कोशिश करना थोड़ी बड़ी करने की, और फूंक बाहर की तरफ जो है फूंक ब्लो करनी है। सेम मतलब 20 बार करने की कोशिश करना। अभी मैंने 10 बार किया है, बट मैं थोड़ा सा हार्ड करूँगी तो 20 बार हो जाएगा। 2 हो गई, और उसके बाद थर्ड वन है मतलब फेस को स्क्वीज करना है। होल्ड और धीरे धीरे छोड़ना है। ये भी कोशिश करना 20 बार करने की। 3 हो गई, और फिर उसके बाद अपने फेस को ना हल्के हल्के ऐसे डब करने की कोशिश करो। एक्चुअली मेरा फेस थोड़ा सा आलू जैसा है, सुबह सुबह वैसे ही थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है। डब डब करो। और लास्ट एक राउंड इधर, एक राउंड इधर, लाइक 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये भी 20 बार। मतलब जो पहले है सबसे ज़रूरी है फर्स्ट वाली, क्योंकि उससे क्या है हमारे यहाँ इस साइड पे पूरा प्रेशर पड़ता है, तो जो हमारी जॉ लाइन सेट होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होता है। तो वो वाली मैं 50 बार करती हूँ, बाकी जो है मैं 20 बार करती हूँ। तो इस तरह के 3 सेट करती हूँ। और
पार्क में आके करती हूँ। आप हो अपने मतलब अगर आसपास पार्क नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हो, इजीली आराम से कर सकते हो घर पे भी। बट मैं पार्क में आके इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि इस टाइम यहाँ पे काफ़ी मतलब जो काफ़ी अंकल्स वगैरह हैं, आंटियाँ वगैरह हैं, वॉक कर रही होती हैं। जो लड़के हैं वो थोड़ा सा अपने जो पुलिस वुलिस की प्रैक्टिस के लिए रनिंग कर रहे होते हैं, थोड़ी सी वाइब मिल जाती है, मीन्स इंसान थकता नहीं है। घर पे क्या है, घर पे सोचते हैं यार ठीक है एक करा ली, थोड़ा फ़ोन चला लिया, थोड़ा रील देख लिया, वो सब हो जाता है। इसीलिए मैं ये सब चीज़ें करने के लिए, अवॉइड करने के लिए पार्क आ जाती हूँ। और पार्क आने का ऐसा कोई टाइम नहीं है। वैसे जो फेस है, फेस की एक्सरसाइज आपने कोशिश करनी है कि आप सुबह ही करो, क्योंकि सुबह जैसे सो के उठते हैं, आपने सुना ही होगा कि जैसे सो के उठते हैं वैसे कई लोग अपनी नोज़ प्रेस करते हैं कि हाँ अगर हम सुबह सुबह करेंगे तो लंबी हो जाएगी। बट हाँ वो एक्चुअली हो जाती है कि सुबह हमारा फेस थोड़ा सा हल्का होता है, तो जिस हिसाब से हम उसे मोड़ेंगे उस हिसाब से वो मुड़ जाता है। और सुबह सुबह पार्क में वैसे भी शांति सी रहती है, अच्छा लगता है। और हमारा पार्क काफ़ी सही है क्योंकि जो ये अंदर वाला एरिया है जहाँ मैं अभी बैठी हूँ, इसमें आराम से आप लोग योग वगैरह कर सकते हो। और जो बाहर वाला सराउंडिंग एरिया है वो सारा का सारा आपका उसके लिए है, वॉक करने के लिए, रनिंग करने के लिए है। और ये पार्क सही इसलिए भी मुझे लगता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा क्रिकेट वगैरह खेलना अलाउड नहीं है, फुटबॉल वगैरह खेलना अलाउड नहीं है। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो सब चीज़ें गलत है, वो चीज़ें सही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा बॉल वॉल लगने का डर रहता है पार्क में। तो चलो ये तो हो गई ये वाली मेरी एक्सरसाइज। और उसके बाद एक दो और बता देती हूँ सीटअप्स की, सिंपल। पार्क से वापस आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, मतलब 5-7 मिनट पानी वानी पिया। उसके बाद जो अपना रूम है वो सेट किया। अब बारी आती थी ब्रेकफास्ट की। बड़ा ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट था आज वेन्यू में। छुट्टी का दिन है तो आज मैं मोस्टली जो है मंडे को आलू का पराठा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास आज बहुत टाइम होता है, मुझे कहीं जाना नहीं है, तो फिर उस हिसाब से डे प्लान होता है कि इजीली बहुत प्यारा। और मेरे घर पे सबको आलू पराठा बहुत पसंद है, स्पेशली मेरे हाथ का। तो फिर देखो मैंने जो आलू है वो पहले बॉईल करके रख दिए थे, फिर उसमें प्याज डाल के, हरी मिर्च डाल के, बेसिक से मसाले ऐड कर लिए हमारे किचन के, नमक, मिर्च और आपका थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर। और उसके बाद मैंने इसका डो लगाना स्टार्ट किया। बहुत ही प्यारा फास्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारे यहाँ नाश्ता साथ साथ चलता है मैं गर्म गर्म ही सर्व करती हूँ। और जो कि ठीक है, मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उससे मुझे पता लग जाता है कि कौन कितना खाएगा। और नाश्ता हो गया कंप्लीट। उसके बाद मेरी सारी की सारी लॉन्ड्री भी धुल के रेडी हो चुकी है। अब इसको सुखाने के लिए डालती हूँ। इसके अलावा मैंने एक और जो है डीप क्लीनिंग जो मुझे आज करनी थी वो कर ली मैंने। बेडशीट चेंज कर ली, जो कि हर दूसरे तीसरे दिन में गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। तो सारा दिन तो हमने सोते सोते निकाल दिया और एक सीरीज़ देखी। क्या नाम था इस सीरीज़ का? खाकी। हाँ, खाकी द बंगाल चैप्टर। अच्छी मूवी है। अब हम शाम को जा रहे हैं डोसा लेने, ताकि मैं वो वाली रील्स पे रील बना सकूँ। सांभर, इडली, डोसा, चटनी। हाँ, रील तो खैर बन ही जाएगी, बट मेनली जो है डोसा लाना था वो इसलिए लाना था क्योंकि जो पापा हैं मेरे फादर इन लॉ, उनको क्रेविंग हो रही थी डोसे की। फिर हमने फटाफट जाके डोसा ले आए। और रील भी अपलोड हो चुकी है, वो आप अमना जिंदल के नाम से मेरी आईडी है, उस पर चेक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। देन शाम के टाइम हम आ गए डी मार्ट, क्योंकि जो है डी मार्ट में हमने मेनली जो लेना था वो लेना था सर्फ, जो मशीन का एकदम ख़त्म हो चुका था। टॉप लोड इसमें मैटिक लगता है। मैटिक में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सर्फ एक्सेल ये वो, बट बनिए हैं पूरा कैलकुलेट करके देखेंगे कौन सा सही रहेगा कौन सा नहीं रहेगा। और ये मैं फिर उसके बाद यहाँ पे चेक करने आ गई यहाँ की बॉटल्स की कलेक्शन। हालांकि मुझे एक बॉटल भी लेनी है, बट मैंने वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। एक्चुअली क्या है पता नहीं, आप सब लोग भी मुझे बताना कि रियलिटी है या रूमर्स हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो सिप वाली बॉटल है, सिपर टाइप बॉटल जिसमें छोटे बच्चे जैसे पीते हैं, या उससे बोलते हैं जो हमारा मुंह है, मुंह भी थोड़ा सा शेप में आएगा। तो मैंने इसलिए वो वाली बॉटल ख़रीदी है। यस, यू आर राइट माई क्यूटीज़। मैंने वो चिप्स का पैकेट बिल्कुल नहीं ख़रीदा वहाँ से, क्योंकि अगर मैं ख़रीद लेती तो फिर खा भी लेती। और जो पैकेज फूड है वो मैं अवॉइड कर रही हूँ। बट फिर अब बोलोगे सुबह पराठे, शाम को चाइनीज़, क्या ही अवॉइड कर रही हूँ। बट चलता है यार, एक दिन सब कुछ चलता है।
फिर उसके बाद मुझे जो है चाइनीज़ की क्रेविंग हो रही थी, मुझे मेनली जाना था, मोमोज़ खाने का दिल था मेरा। बट वहाँ पे हमने देखा कि जो ये नूडल्स हैं वो फ्रेश बन रहे हैं, तो फिर हमने सोचा क्यों ना फिर इस पे ही आक्रमण किया जाए। और नूडल्स बहुत, सच में बहुत फ्रेश थे और इतने टेस्टी भी लग रहे थे देखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी थे। तो हमने एक प्लेट जो है चाइनीज़ ये नूडल्स निपटाने के बाद अब जो मेन हमारा फोकस था, यानी कि जिस पर्पज़ से हम आए थे, हाफ प्लेट मोमोज़ भी हमने ऑर्डर कर लिए। बट मोमोज़ स्टार्टिंग में तो बहुत गर्म थे, बट ये था कि चाहे वो नूडल्स खाने के बाद मोमोज़ की क्रेविंग ख़त्म हो गई थी। बड़े दिनों बाद अब हम शाम को जाएंगे गोलगप्पे खाने। और आज तो डिनर हमारे यहाँ ही करेगी। तो आज तेरे यहाँ क्या स्पेशल बन रहा है? आज तो पनीर बनाई हो ना, तब पनीर की भुर्जी। पनीर की भुर्जी। पर पनीर कहाँ है? पनीर तभी लेना पड़ेगा। ओहो, ठीक है, फिर पनीर की भुर्जी बनाएंगे आज हम। हाँ, आज हम पनीर की भुर्जी बनाएंगे, पर उससे पहले हमारे को ज़्यादा भूख लगी है, तो उसको हम तृप्त कराते हैं गोलगप्पे खा के। पर उस दिन जब हमने दही वाले खाए थे वो मेरे को ज़्यादा स्वाद नहीं लगे। नहीं ठीक, उस दिन तो मुझे थोड़ा ठीक लगे थे। मेरे को कम लगे। नहीं, हम दूसरे खाएंगे, पर दही वाले नहीं खाएंगे हम। और उसके बाद मैं एक दिन दोबारा गई थी, मैं और ये रात को बहुत लेट गए हम, तब बस इसका पानी लगभग जाती है। तो खा ले ये लो। लड़कियों को दो ही चीज़ें पसंद है, एक गप्पे और दूसरे गोलगप्पे। अब हम खा लेते हैं। गूगल कर कॉम्प्लीमेंट्री पानी, कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ी। और आज मैंने देखा कि गोलगप्पों की रेडी पे लड़कियों से ज़्यादा लड़के खड़े हैं और बेचारे लड़के लड़कियां नहीं पूरी खींच रही रेस। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि लड़कियां ही मिलती है गोलगप्पे पे। लड़कियों से ज़्यादा मिलता है। हाँ, आजकल चटोरे लड़के हो गए। अब पनीर मैं ले आई हूँ और मैं और कौन आएगा यहाँ पे? क्या अब मैं पहुँची हूँ अपने रूम पे। बेचारे घर में लोग डर ही जाते हैं जैसे नया बंदा कोई आता है। और यार लाइट क्यों बंद कर रही हूँ, पंखा बंद करना था। तो आज होगी मंजू की पहली रसोई हमारे घर पे। तो चलिए अभी फटाफट चेंज वेंज कर लेती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, नहा धो लेती हूँ। फिर मेरे तो आज मौज है क्योंकि खाना तो सारा वही बनाएगी, मैं बस उसको असिस्ट करूँगी। ऐसे जैसे वो वाला गाना चला है ना, जैसे सास खड़ी खड़ी देखती है बहू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वैसे वाला जैसे देखे खड़िया खड़िया प्रशासन, वही प्रशासन बनूंगी मैं आज। और उसको बेचारी को फील दूंगी बिल्कुल ही बहू वाली। जो पहली रसोई होती है उसमें यहाँ फूल फाल लगे होते हैं, पर मैंने इसके लिए ये लगाया है, आइए आपका इंतजार था। वैसे तो यहाँ क्या जात बना रही तू आज? तेरी पहली रसोई नहीं है यार। ओ यार, मेरी पहली रसोई है आज अन्नू के घर में। ऐसे पूछ मुझे कि यहाँ तो फूल फाल होने चाहिए, ये क्यों डाला है तूने? ये फूल फाल की जगह ये सब्जियां इसीलिए पकेगी ताकि मैं बनाऊं। बहुत चालाक है वे। अब क्योंकि अब इसकी शादी होगी, अब फूल बरसने के स्कोप बहुत कम है, कम क्या खत्म ही हो चुके हैं। अब इसके हाथ में लगेगा बस चिमटा, बेलन, सब्जियां, चाकू, काटो पीटो। इसको तो हाथ से कर दियो ना अच्छे ना, से। वो मुरमुरे बनाना है। हाँ मुरमुरे। तो शिमला मिर्च कैसे डबेगी इसके? वो ढप जाएगी, पहले डालेंगे ना शिमला मिर्च, थोड़ी सी पहले वो कर देंगे, पहले शिमला मिर्च डालेंगे। ओके। चलिए जब तक ये फटाफट सब्जियों को चॉप कर लेते हैं, मैं तब तक आटा लगा देती हूँ। आटा रोटी बेलते नहीं होगी आटा से। दूसरा ले लेना, उससे अच्छे से कटेगा, इससे उंगली भी कट सकती है। मेरी उंगली में ये चूड़े वाले हाथ जरा सी सब्जियां बनाते तो मुझे बहुत मजा आता है। और मैं लगाती हूँ हो नमक डालना तो भूल गई। आटे ये झाड़वाड़ी परमानेंट ही ऐसे मेरे शावरी है। आटे में नमक, वो सुननी है तेने कहावत? क्या?
नमक जाना चाहिए। क्यों भाई, क्या सोची तो उसके पीछे? ए जान ले जाने से बावला कहा तुमने का सुना? ऐसी कहावत है कि हाँ ऐसे घुल मिल जाना चाहिए जैसे आटे में नमक। चलो, वो तो पराठे के लिए करते हैं। और नई नवेली दुल्हन ने सब्जियां चॉप कर दी। तेरे को प्याज में मिर्ची नहीं लगती? लग रही है। मेरे को तो भयंकर ही लगती है। मैं तो सुबह उसमें भी चॉप करती हूँ ना, तब भी। क्या है ना सास का प्यार। सास का प्यार। और फिर मैंने सोचा चलिए इसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। कढ़ाई में तेल चढ़ा के, वो दूसरा पार्ट हाँ कर दे, इसमें जीरा डाल देती हूँ। तो के भी तेल मेरे को लग रहा है बिल्कुल गर्म नहीं है। प्याज भी कट गए, पनीर मिक्स हो गया, और अब ये शिमला मिर्च, और ये मेरे थोड़े आंसू। मंजू बहुत दिन बाद आई है ना, तो मुझे बड़ा तेरे आने की खुशी में दिख रहा है मैं कितनी रो रही हूँ। हाँ, इतना नहीं रोना तूने पगली, पानी खत्म हो जाएगा आंखों का। और ये हमने प्याज डाला, साथ में शिमला मिर्च डाली, और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे। और क्या कहा है कोठा इसमें होगा, हाँ ये हमारा है। हाँ ये हमारी है। तो जब तक ये सौटे होते तब तक हम जरा 2 चुगली और करें। तब तक हम पनीर पे चुगली करें। इसको तो देख के ऐसा लग रहा है कि मैं स्वाद। आओ अब जैसे प्याज, और अब इसको ढक के थोड़ी देर पकाएंगे धीमी आंच पे। पनीर भुर्जी रेडी हो चुकी है, जो कि इसने यहाँ भी किचन में काम चोरी दिखाई है। जब मेन काम आया करने का तो भी इधर उधर हो गई। इससे साफ पता लगता है कि अपने ससुराल में भी ऐसे ही काम चोरी करती होगी। काम शुरू करती होगी फिर इधर उधर निकल जाती होगी। 10 मिनट के लिए मैंने आटा रेस्ट पे छोड़ा था। अब मैं देखो ये अच्छे से हो गया होगा। अब हम फटाफट चपातियाँ बनाते हैं। अब मैं इसको गार्निश करूँगी हरे धनिए के साथ। और इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। मम्मी जी वाली बहू हो गई थी बीमार है। पर मैंने से सोचा है बोलो इस पे स्लैब पे नहीं बनाते रोटी, गरीबी आती है। मैं कहा ए बेरे आए बंदे खांदी कहाँ होने तो ज्यादा ही आने तो अमीरी को बना। फाइनली यू डिड इट, वी डिड इट। ऐसे ये करारी करारी रोटी खाती है, आती कर जाता है। अब बारी आती है प्लेटिंग की, क्योंकि बहुत अच्छी प्लेटिंग होनी चाहिए बहुत अच्छा खाना खाने के लिए। अच्छा मिर्च रख देंगी तू। ओह वाह, अब डाल सब्जी। आंटी का पूरा तो आहो सिंह को पूर्ण कल ये मेरे पापा के तो गमलों के पाते हैं। खुले रहा तो ऐसा नहीं वही बिड़ रहा है। बस बस अब
यहाँ पे थोड़ी सी ये मैंने चटनी बनाई है स्पेशल, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन बनाई है या बाबू कि आंटी ने बनाई? हाँ टेंशन देते तेरे पेजोगे। और ये हमारी प्लेट। वाह एवढा चिमचात कॉमन मिलू कोडछा ऐसे दौड़ देनी। अब हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, फिर आपसे ये बाद में फ्रीजर मिलते हैं। नहीं दौड़ देती है, दौड़ दे फ्रीजर। हाँ भी सुबह जल्दी उठ जाते हैं। मेरी मम्मी उठ जाते हैं 4:30। मेरे तो आ जाते हैं काले आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मैच। हालांकि थोड़ा बियर्ड होगा आप लोगों के लिए कि लड़कियां मिलके मैच देख रही हैं, पर ऐसा सच में है। क्योंकि हमारे लगे हैं ड्रीम मिलियन में पैसे। हम भी बनेंगे 49 रुपए में करोड़पति। देखते हैं 49 रुपए में करोड़पति या रोडपति। करोड़पति करोड़पति। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। आखिर वो दिन आएगा कब? आखिर ये सोचते सोचते कितने साल हो गए, 5-6 साल तो हो ही गए। ज्यादा ही हो गए होंगे। मेरे तो 5 साल तो हो ही गए, मैं रोटी में लगाते तो कितने पैसे देते? कुछ भी नहीं। वो जो बिल लगाए थे वो आए कभी वापस? हाँ वो ना फाइनली विड्रॉ किए कभी? ना मौका मिला कभी भी मतलब गया ही ना वो। गया ही। खा पी के बना बनू के ये भी जा रही है बाय सबको बुक करके। और मैंने भी, हालांकि अभी मैंने खाना तो खा लिया है, बट मुझे दोबारा उठना पड़ेगा क्योंकि अभी थोड़ी देर में हमारे कामी लोग आ जाएंगे। थोड़ी देर में बहुत ज़्यादा कामी, क्या ही बताऊँ, जो कि शॉप में वैसे ही बेले ही घूम रहे होंगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बट शॉप का ये है कि जो ड्यूटी देनी है वो तो देनी ही पड़ेगी। तो खाना खा के मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी था। पनीर बनाया क्या मैं नहीं बनाया था, वो ये मान लो, चलो इसने बनाया था, क्रेडिट दे देते हैं। मंजू ने काफ़ी टेस्टी पनीर बनाया था, मेरे हिसाब से तो मुझे बहुत टेस्टी लगा, और चटनी के साथ यम। तो चलिए इसी के साथ ये वाला ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जिन 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 लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया नहीं किया है, देन प्लीज़ डू like and subscribe. Bye, have a good night.